शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यहाँ पर आपके समक्ष मैंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किया है और आशा करता हूँ कि आप बुद्धि के साथ इसे जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शेयर किया है सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कंपनी गलत होती और कंपनी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सही होते तो किसी भी हाल में सर्वोच्च अदालत देश की कंपनी की तरफ से दी गई एप्लीकेशन पर सारे प्रोसेस पर रोक न लगाती। जाहिर सी बात है, सर्वोच्च अदालत कंपनी के द्वारा दिए गए फैक्ट और तथ्यों से पूरी तरह से कहीं ना कहीं संतुष्ट है, तभी स्टे ऑर्डर लगाया गया। पहली जीत कंपनी के खिलाफ आपने लोकल थाने में एफआईआर करी हैं, ईओडब्ल्यू की जांच हुई है और हाईकोर्ट में मुकदमा चला है, लेकिन सर्वोच्च अदालत जिसके ऊपर ना तो लोकल पुलिस स्टेशन आता है, ना ईओडब्ल्यू आती है, ना ईडी आती है और ना हाईकोर्ट आता है, इनके ऊपर जो सर्वोच्च अदालत है उसने स्टे लगाया है। यह है कंपनी की पहली जीत, जो आपके सामने काफी पहले आ गई। आपको समझना और देखना चाहिए, यहीं से आपको इशारा मिल जाना शुरू हो गया था। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी की तरफ से प्रेषित की गई वो एप्लीकेशन जिसमें कंपनी ने कई फर्जी एफआईआरों का हवाला दिया, जिसमें कंपनी ने कई फर्जी रजिस्ट्रियों का हवाला दिया, जिसमें कंपनी ने कई फर्जी बेल का हवाला दिया और हवाला दे करके भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश शासन से हमने मांग करी कि इन सारी चीजों की जांच ईओडब्ल्यू के जरिए कराई जाए, क्योंकि ये सारी जांचें जो फर्जीपना हुआ है वो सारी जांचें ईओडब्ल्यू पहले कर चुकी है, तथ्य उसके पास मौजूद हैं। अब नए प्रदेश में अगर वो जांच करते हैं तो पुराना जो उनके पास रिकॉर्ड है वो नए रिकॉर्ड को कैसे सपोर्ट करता है। या तो उस जांच को दोबारा किया जाएगा, क्योंकि जिन बेलों में ईओडब्ल्यू ने अपनी तरफ से रिपोर्ट लगाई है, जिसमें ईओडब्ल्यू ने यह लिख करके समझौते को मान्यता दी कि इनका समझौता हो गया, बेल हो जाना चाहिए, अब वही बेल पर अगर जांच आई है कि यह समझौता किसने किया था, कैसे किया था, यह जांच भी ईओडब्ल्यू करना है। अब देखना यह है कि ईओडब्ल्यू अपनी की गई पुरानी जांच को नई जांच में काटती है या नई जांच को जो तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ में है, उसे काटती है। और जाहिर सी बात है कि यह जो जांच होगी वो सेम आयोग के पास नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, यह जांच जो है इसकी मॉनिटरिंग वो शासन की तरफ से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी दूसरे आयोग के पास ये जांच जाती है और उसमें यह तथ्य जांच में आता है कि जांच अधिकारी ने पूर्व में जांच करते हुए तथ्यों को पूरी तरीके से देखा था या नहीं देखा था, बेल होते हुए क्या कहानी थी, वो निकल सामने आ जाएगी। और 2-4 केस अगर ऐसे संदिग्ध हुए तो सारे के सारे केस संदिग्ध हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट इसको कहते हैं, कानून की भाषा में इसी को बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। सारे के सारे मुकदमे, सारे सारे एफआईआर अब डाउट के बेनिफिट्स कंपनी को मिलने हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रियां, इसके अलावा एफआईआर, हमारे एसोसिएट महोदय कुछ एफआईआर मैं शेयर करूंगा आगे, जिन्होंने एफआईआर कराई और तथ्य छिपाया कि कंपनी में एसोसिएट थे। वो सारी सारी एफआईआर जांच में आएगी। हमसे तो मांगा जाएगा ना कि बताओ कौन सी एफआईआर फर्जी हैं, उसके सबूत क्या है। लीजिए साहब, अमित कुमार गौतम की एफआईआर, लीजिए अर्पित शुक्ला की एफआईआर, लीजिए शीला देवी की एफआईआर, लीजिए एसएन शर्मा की एफआईआर, लीजिए अमित जायसवाल की एफआईआर, ऐसे न जाने कितनी एफआईआर, मिथिलेश की एफआईआर, न जाने ऐसे कितनी एफआईआर है जिनमें ये एसोसिएट भी रहे हैं, फायदा भी कमाया इन्होंने, कंपनी से पैसा भी लिया इन्होंने, एफआईआर भी कराई इन्होंने, क्लेम में भी गए ये, और वहां छिपाया भी इन्होंने। अगर ऐसी 10-20 एफआईआर भी सामने आ गई कि ये तो एसोसिएट थे, इनका परिवार एसोसिएट था, इन्होंने कई करोड़ रुपए कमाए हैं और इसको छिपाया है, इन्होंने 2019 बाद रजिस्ट्री भी कराई है और इसको छिपाया है, और एक क्लेम में गए इन्होंने छिपाया है, तो ये जांच शासन के आदेश से हो रहा है और जांच की रिपोर्ट तहस नहस करके रख देगी सारे मुकदमे को। अब इसके बाद आखिरी मार, स्पेशल कोर्ट का आदेश कि बगैर कंपनी को पक्षकार बनाए हुए, बगैर हमें सुने हुए किसी का भी क्लेम पास नहीं होगा। ये 3 आदेश आपके सामने हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का है,
एक शासन का है और एक स्पेशल कोर्ट का है। बाकी हाई कोर्ट में न जाने कितनी इस तरह की एप्लीकेशन लगी है, पिटीशन लगी हुई, उनके आदेश आने बाकी हैं। साथियों, क्या अब भी आपको होश नहीं आ रहा है? कंपनी गलत होती तो शासन का आदेश कहां से लाती? कंपनी गलत होती तो स्पेशल कोर्ट का आदेश के फेवर क्यों आता? कंपनी गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टे का क्यों आता? इसके बाद क्या काट है आपके पास? क्या आप जाकर स्पेशल कोर्ट में यह कहेंगे बगैर कंपनी सुने हुए आपका क्लेम दिया जाए क्योंकि आप बेईमान हैं? क्या ईओडब्ल्यू से जाकर आप कहेंगे, शासन से आप कहेंगे कि नहीं साहब, हम अपने एफआईआर जो हमने कर दिया उसी को मानो क्योंकि हम बेईमान हैं और हमारी बेईमानी खुल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में क्या जांच एजेंसियां जाकर के जो रिपोर्ट लगाएंगी 68,000 करोड़ रुपए क्लेम जो डाला था लोगों ने, वो मिला कि नहीं मिला? यह मुकदमा पूरी तरीके से कस्टमर और उन दलालों के हाथ से निकल चुका है जिन्होंने अब तक आप सब लोगों को बरगला के रखा था। पूरा निकल गया है। ये 3 आदेश उनके मुंह पे मारिए और पूछिए कि अगर कंपनी गलत थी तो 3 आदेश क्यों हुआ? और इन 3 आदेश के बाद ना तो किसी एफआईआर को कुछ मिलना है, शासन आदेश आ चुका है, स्टे लग जाएगा पूरा। शासन से जांच का आदेश आ गया, हर एक एफआईआर पर स्टे लग जाएगा। अब अभी क्लेम पे स्टे लगा था, एफआईआर पे स्टे लगेगा। इसके साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट में जितने भी क्लेम गए हैं वहां पर भी ये सारे ऑर्डर पहुंचेंगे, सारे प्रोसेस रोक दिए जाएंगे। 1 रुपया किसी कुछ नहीं मिलना है। और जितने एफआईआर वाले लोग हैं अब वो आकर जवाब देंगे उन्होंने एफआईआर और रिटें जो डाली है उसके सबूत कहां उनके पास में। आज की मीटिंग में इस मुद्दों पर अहम बात होगी और इसके बाद आप लीगल में गए लोग को फैसला करना है कि आपको ईओडब्ल्यू के दरवाजे पे जाकर के बयान देना है, अपनी बेगुनाही के सबूत देना है, या आपको अपना पैसा कंपनी से चाहिए। यह फैसला आपको करना है।